श्री मैत्रेय ऋषि जी नारायण स्वरूप की बात कर रहे हैं। भगवान रुद्र भी वहीं उपस्थित है। भगवान के चित्त और चितवन की बात करते सुनते अनेकों लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और बड़े रुचिकर ढंग से वह उनकी बातचीत करते हैं। इसमें उपमाएं बड़ी सुंदर हैं। उन उपमाओं को समझने का प्रयत्न करें। कहते हैं नारायण वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम वर्णन के हैं। कुछ पाश्चात्य प्रभाव में भारत में अभी श्याम वर्ण स्वीकार्य नहीं हो रहा है। लेकिन श्री हरि श्याम वर्ण के हैं, लेकिन उनके फीचर्स बहुत शार्प हैं, बहुत सुंदर हैं। और सबसे बड़ी सुंदरता क्या होती है? जिसमें सौम्यता मिली हुई हो। तो श्री हरि का जो विग्रह है वो कहीं भी डरावना नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रभु का विग्रह डरावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु डराते नहीं हैं, प्रभु आत्मविश्वास देते हैं। तो श्री हरि का जो विग्रह है वह हमेशा हर्षित करने वाला होना चाहिए। चार विशाल भुजाएं हैं, यानी चार लोक की यहां बात हो रही है। ऐसी ब्रह्मा जी के चार मुख की जब चर्चा करते हैं तो वेद की बात करते हैं, हम पुराण की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकली उनके चार सर थे। उनका जो मुखारविंद है बड़ा मनोहारी है। और इन शब्दों को ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ये सब सुनने नहीं आए हैं, लेकिन सुनिए, क्योंकि कल्याण इसी से होता है। जिन चीजों के पीछे सामान्य जन भागते हैं उससे कुछ होता नहीं। तो कहीं कहीं वो ठीक है, अपना चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन कल्याण श्रवण से, मनन से, चिंतन से, प्रभु की छवि के वर्णन से ही होता है। तो आप इसे वैसे ही हृदय में बसाने का प्रयत्न कीजिए। कमल दल के समान नेत्र। कमल दल देखा है कभी आप लोगों ने? वो नेत्र अलग से होते हैं। उसमें एक जैसे हंसती हुई आंखें, थोड़ी बड़ी हुई आंखें, थोड़ी उभरी हुई आंखें, और ऐसी आंखें कि अगर वह आंख भरकर किसी को देख ले व्यक्ति मोहित हो जाए। मुझे अचानक याद आया, हमारे गुरु महाराज स्वामी विवेकानंद जी को कमलाक्ष कहते थे, कभी कभी बहुत प्यार से। कभी कभी वो प्यार आता था उनमें। और स्वामी जी एकदम ये मत कहा कीजिए। तो वो कमल दल जैसे वो नयन है, उनमें ज्योति बड़ी है। अगर किसी के नेत्र में ज्योति नहीं है तो व्यक्ति की बुद्धि और शरीर दोनों कमजोर है। तो वो ज्योति होना आंख में बहुत आवश्यक है। और ये आपके
टॉर्च जलाने से नहीं आएगी। ये जब आप निश्चिंत होकर एक सुंदर सुघड़ जीवन जिएंगे, जब सुंदर व्यवहार के साथ जिएंगे, मुस्कुराएंगे, जब आप अपने प्रभु के सामने बैठेंगे, हृदय से आवाज आएगी, अपने गुरु के सामने बैठेंगे और हृदय और आंखों से भर के उन्हें देखेंगे, तब धीरे 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 ये तीनों चीजें मिलकर वह आपकी आंखों में एक विशेष खिंचाव, एक विशेष प्यार भरना शुरू करेंगे। उनकी भवें बहुत सुंदर है और विशाल का एक चेहरा है। मतलब ऐसा मत समझिएगा जैसे टीवी पे दिखाया जाता है। कभी कभी होता है ना, पिचकू सा एक आदमी कृष्ण जी बना के खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। हमारा रक्षक जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है? विशाल का शरीर और उस पर सुघड़ भवें, सुंदर सी भवें हैं और उनके जो दांत हैं, दंत पंक्ति, वो बड़ी चमकीली है और एक सी है। यानी ऐसा व्यक्ति जब मुस्कुराएगा तो कितना सुंदर लगेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के होती है लेकिन वो मुस्कुराते नहीं। अपनी उधेड़ बुन में चलते हैं ना, तो अपनी उधेड़ बुन में चलेंगे तो मुस्कुराएंगे कहां से? जिसमें अहंकार होगा वो मुस्कुराने पर एहसान करेगा। लेकिन कहीं कहीं काम मुस्कुराने से बन जाता है और ये भीतर से आती है। ऐसे आप मुंह खोले रहिए एयर होस्टेस की तरह, थोड़ी देर में सब दर्द करने लगेगा। और एक मुस्कुराहट जो भीतर से उत्पन्न होगी वो प्राकृतिक होगी और वो आपको आपके आत्मविश्वास को बताएगी और वह लोगों को आपके समीप लाएगी। अब लोग समीप आ जाएं, लेकिन आपको किसके समीप जाना है ये आप निर्णय लीजिएगा। कि जो भी समीप आ जाए आप भी उसके समीप चल दें तो गड़बड़ हो जाएगी। नासिका बहुत महत्वपूर्ण है। नासाग्र क्रिया भी नासिका से होती, ध्यान की क्रिया है। तो ये जो नासिका है ये जितनी अच्छी होगी, उठी हुई होगी और आगे से चौड़ी होगी और पीछे से एक लाइन की तरह से ऐसे यूं आकर आएगी, तो वैसी सुंदर उनकी नासिका है। उनके जो कान हैं वो बड़े हैं और उस समय, आज भी है, लोग कानों में कुंडल पहनते हैं, तो वह कुंडल युक्त उनके कान है। उसके बाद वो लिखते हैं बड़ी सुंदर बात कि उनका जो हास्य है बड़ा उन्मुक्त है, खुल के हंसते हैं, यानी खुल के हंसते हैं। और उनकी जो चितवन है वो तिरछी है, ऐसे करके ये इतनी सुंदर चितवन है उनकी। भीतर से वो मुस्कान है, भगवान है। दुख उन पे कम थोड़ी है, दुख तो बहुत है, लेकिन जब काम पर लग गए तो सारे दुख छोड़ने होते हैं। तो वहां पर बहुत सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं और वह चितवन तिरछी है। यानी इधर को बात करते हुए, आइए कैसे हैं आप। अगर श्री कृष्ण जैसी मोहनी भाषा में, मोहनी शब्दावली में कोई आपसे कह दे तो क्या क्या होगा? बेहोश हो जाओगे। और क्या होगा? बेहोश हो जाओगे। ऐसा उनका स्वरूप है। अब हमने थोड़ी सी एक गलती ये करी, कलाकार
ने उनके स्वरूप की रचना करते करते उनका फेमिनिश फेस बना दिया, स्त्रियों वाला फेस। ना ना ना, विशाल का कंधे, कंधों का वर्णन यहां पर लिखा हुआ है। केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, जब वो पीत वस्त्र पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं दिखते, तो वो फहरा रहा है ना, श्री हरि, ऐसे कुछ कुछ, शायद यही हो, ऐसे ही हो। तो वह पीतांबर उनका फहराता है, कुंडल झिलमिला रहे हैं, और मुकुट उनका चूंकि स्वर्णिम है, स्वर्ण का है, बड़ा चमचमाता हुआ सा मुकुट है, और बड़े विचित्र आभूषण भी हैं, जो पैरों में कड़ा सा है वो पहनते हैं। शंख, चक्र, गदा, ये सब उनके साथ हैं। वनमाला, और उनके पास एक कौस्तुभ मणि है, जिसकी वजह से उनका जो प्रकाश है वो और सुंदर चारों तरफ फैल रहा है। मनोहारी मूरत है, इसमें कोई डूब जाए अगर। आप वर्णन सुन के यदि इसको अपने मन में भी रख लेंगे और अब अपने प्रभु के पास जाके बैठेंगे, तो आप उसमें डूब जाएंगे। उस हास्य में, उस मुस्कुराहट में आप डूब जाएंगे, जैसे एक बच्चे की मुस्कुराहट होती है। आप बहुत तनाव में हैं, लेकिन अपने बच्चे की मुस्कुराहट से आपका वो तनाव खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब वो रोता है बड़ी जोर से वाह करके, तो तनाव और आ जाता है, पड़ोसियों को भी तनाव आ जाता है। खैर, अब कहते कंधों के बारे में, स्थूल कंधे ऐसे आगे की ओर थोड़ा सा ढल के इधर से, लेकिन कैसे हैं? शेर के समान, सिंह के समान उनके कंधे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन हो रहा है। उनके जो कंधे हैं वो सिंह के समान है, और पेट उनका उनके सीने से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मतलब 6 पैक 8 पैक होगा, कि जब वो श्वास लेते हैं तो पेट अंदर बाहर हल्का सा होता है। इतना बारीक वर्णन किया हुआ है, पेट अंदर बाहर होता है। हाँ, और यहां कहते हैं कि वक्षस्थल उनका विशेष है, श्रीवत्स चिन्ह है उसमें, और लक्ष्मी जी का वास है। आजकल एक बड़ी अजीब सी बात मैं सुन रहा हूं जगह जगह पर, कि स्त्रियां पतियों के पैर दबाएं तो धन बरस पड़ेगा, टपक पड़ेगा कहीं से, मानो पति के पैर में कोई रिमोट लगा हुआ है। पूछना चाहिए कि क्या आया? रात भर पैर दबाया, क्या धन आया? ऐसा कुछ नहीं होता। और लक्ष्मी जी से जिसको धन चाहिए, उसे तो लक्ष्मी जी के पांव दबाने चाहिए। और अगर हर स्त्री लक्ष्मी स्वरूप है, तो नारायण को, नारायण स्वरूप पति को क्या प्रॉब्लम है कि वो पत्नी के पांव दबा दे, धन आ जाएगा। खामखा बैंकों को परेशान कर रखा है। ठीक, आपका पेट हिला। तो ऐसे शरीर पर विशिष्ट लक्षण हैं। जो महापुरुष होते हैं, उनके हाथ पर, ग्रीवा पर और पद्म पर, तलवों पर कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। जैसे कहीं एक छोटी सी मंदिर की शेप बनेगी,
छोटे से शंख की शेप बनेगी, कमल दल की शेप बनेगी, कमल के फूल की। ऐसे विशेष लक्षण होते हैं, सब में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लेना आज पैर फैला फैला के, क्या पता कोई मिल ही जाए। तो ऐसा उनका जो शरीर है और जो चितवन है, वो ऐसा विराट भी है, ऐसा शांत भी है, ऐसा मधुर भी है, ऐसा सुंदर भी है कि मनुष्य उनके सामने खड़ा होगा, खड़े होते ही उसके भीतर एक जागृति आएगी। और लिखा है आगे उसका वर्णन लेता मैं, लेकिन अभी भी कह दूं कि आधा क्षण भी यदि कोई व्यक्ति श्री हरि का दर्शन कर ले, और ये संभव है, ये मैं बता रहा हूं, नहीं होते मनुष्य की गलती, मनुष्य का वो प्रेम ही नहीं, ये मनुष्य की गलती है। मनुष्य का वैसा साधना ही नहीं है, मनुष्य का वैसा व्यवहार ही नहीं है, वैसी दिनचर्या ही नहीं है। लेकिन श्री हरि का दर्शन आधे क्षण के लिए भी कोई कर ले तो कहते हैं ऋषि कि स्वर्ग और मोक्ष भी उसके सामने बेकार हो जाते हैं, फिर कोई आवश्यकता नहीं, न स्वर्ग की न मोक्ष की। इसलिए शायद सूरदास जी कहते हैं मुझे आंखें नहीं चाहिए अब, क्योंकि इन आंखों ने बंद होने से पहले श्री हरि का दर्शन कर लिया था, अब क्या करूंगा, अब उसके अलावा मैं क्या देखूंगा। और जिस दिन आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ, आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके भगवान आपको स्वप्निल दर्शन दे गए, उसके बाद आप टेंशन में आ जाते हो, जबकि वो समय है कई दिनों तक दिवाली मनाने का, कई दिनों तक होली मनाने का, लेकिन टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या कह रहे थे, अरे कोई उपाय बता रहे होंगे, बताओ मैं भूल गया। गाय, गुरु और इष्ट, स्वप्निल दर्शन इनका कभी आए। अब ये नहीं कल्पना करके सो जाना, अपने घर के सामने खिड़की खोलकर बैठ गए, गाय चर रही है, गाय चर रही है, सो गए तो चरती हुई गाय दिखेगी, ये स्वतः होने दीजिए। और जब ये होने लगेगा, कभी कभी भी होगा, लेकिन जब भी ये होगा आप सोचो कि आज एक बड़े संकट से बचाव होने जा रहा है। ये मैं निज अनुभव से बता रहा हूं। और एक बार की कोई चीज को मैं पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, अनेक बार ऐसा हुआ है। क्योंकि इष्ट और गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते। वो नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं, क्योंकि अग्नि में तप के ही सोना आभूषण बनता है। तो नाना प्रकार की पीड़ाएं मिलेगी जो उनके पथ पर चलेगा, उसको उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, या तो चले ही ना, क्योंकि ये फूलों का पथ नहीं है, ये कांटों का पथ है। और जो इस पर चलेगा वो कुछ ना कुछ शुरू में प्रभु द्वारा भटकाया जाए, हटो हटो, यहां से हटो, यहां मत आओ, मेरे पास मत आओ, भीड़ बहुत है, मत आओ। लेकिन अगर वो चलता रहा तो प्रभु दर्शन होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। छोटे बच्चों के दिमाग में मॉल, ब्रांड्स मत डालिए, प्रभु डालिए, और उसकी स्टडीज जो हैं वो सब डालिए। मैं कोई वेस्टर्न स्टडीज के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक हिस्सा उसके दिमाग में प्रभु का जरूर डालिए। बच्चे के भीतर वो बीज पड़ेगा, तो जिस दिन वो कमल खिल गया उसके भीतर, उसको प्रभु दर्शन होंगे, सहस्त्रार से प्रभु दर्शन होंगे।
लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग लंबी लंबी नूडल्स में उसके दिमाग को बांध देते हैं। हर वो चीज जो खतरनाक है लेकिन सुंदरता से बेची जाती है, हम उसे खरीदते हैं और बच्चों को खिला देते हैं। बेचने वाला बढ़िया होना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़िया हो या ना हो। क्या कहा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, किसने कहा ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे समाज को अभी बहुत जागृति की आवश्यकता है, बहुत जागृति की आवश्यकता है। हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन तीसरे नंबर के या दूसरे या पहले नंबर के गुणवान पुरुष बनने की आवश्यकता है। और जब हम बात करते हैं, यद्यपि थोड़ा सा लीक से हट के बात कर रहा हूं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना विश्व गुरु होने की, देखो विश्व गुरु ऐसे नहीं हो सकते कि आपके क्रिकेट में कितने बल्लेबाज टॉप 10 में हैं, या आप किस खेल में कितने ज्यादा हैं, या आपके यहाँ कितनी मूवीज बनती हैं। अब इससे विश्व गुरु नहीं बनेंगे। विश्व गुरु वो बनता है कि जो विश्व को दे क्या रहा है, विश्व उसके पीछे क्यों ना भागे। आज विश्व को शांति चाहिए, हम खुद अशांत हैं, विश्व को शांति क्या देंगे। तो वह सुंदर राष्ट्र की कल्पना करने के लिए मैं बार बार आह्वान करता हूं, कर ही रहा हूं 40 साल से, जब तक जीवित रहूंगा करता ही रहूंगा। फायदा हो ना हो मुझे इससे कोई मतलब, ये मेरा कर्तव्य है। फायदा तो नहीं हुआ आज तक, लेकिन फिर भी मैं आह्वान करता रहूंगा। और जब तक वो ओजस्वी लोग खड़े नहीं होंगे, जिनका शरीर मजबूत है, जिनका मन मजबूत है, जिनकी सोच मजबूत है, जिन्हें बरगलाया नहीं जा सकता, जिन्हें भटकाया नहीं जा सकता, जो सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, धर्म शास्त्रों के बारे में थोड़ा ही सा सही लेकिन जानते हैं, भारतीय परंपराओं के बारे में थोड़ा सा सही लेकिन जानते हैं, ऐसे लोग मिलकर तब एक विश्व गुरु का निर्माण करेंगे, तब बनेगा भारत राष्ट्र एक विश्व गुरु राष्ट्र। अन्यथा नहीं, धन से कोई विश्व गुरु नहीं बनता। और इसीलिए हम विश्व गुरु थे, क्योंकि पेरेंट्स की पेरेंटिंग बहुत अच्छी थी। आचार्य आचरण से पढ़ाता था। आचार्य का अर्थ ये है 25 वर्ष तक पढ़ना है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म दर्शन करना चाहता है तो अलग अलग स्टेजेस होती थी पढ़ाई की, जैसे आजकल होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, वैसे 3 स्टेजेस उस वक्त भी हुआ करती थी। ये उस समय की पेडागोजी यानी शिक्षण व्यवस्था थी। फिर इधर बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उनकी नाभि के बारे में। उनकी नाभि बहुत सुंदर है, भंवर की तरह चक्करदार है और गहरी है, मानो विश्व उसमें समाया हुआ है। गहरी नाभि है, ये एक विशिष्ट लक्षण है। अध्यात्म की ओर ऐसे लोगों को जाना चाहिए, ये चले जाएं। श्री हरि की नाभि के बारे में इस प्रकार मैत्रेय ऋषि कहते हैं जैसे उसमें वो लीन होना चाहता हो पूरा विश्व। वह इतनी भंवरदार है और इतनी गहरी है, पूरा विश्व लीन हो जाए। यदि ये एक रूपक है, विश्व कैसे नाभि में लीन होगा, लेकिन ये एक रूपक की तरह है, यानी वो इतनी सुंदर है। अलंकारों का प्रयोग भारतीय भाषाओं में बहुत होता है, भारतीय जनमानस में बहुत होता है। अगली बात वो कहते हैं कि उनकी इस छवि का जो दर्शन करना चाहता भर भी है,
दर्शन कब होंगे, देखिए ये तो भगवान ही जाने, मैं नहीं कह सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं सामान्य नियम जानता हूं जो मैंने आपको बताया। लेकिन यदि उनकी छवि मस्तिष्क में बैठ गई है, हृदय स्थान पर बैठ गई है, और वो छवि बार बार निकल के, क्योंकि ईश्वर भीतर है, बाहर उसका स्वरूप है मात्र, वेर है उसका, विग्रह है उसका, लेकिन ईश्वर भीतर है। जब वो छवि भीतर से टक्कर मारती है, निकलती है, तो मनुष्य को तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, ईश्वरीय दर्शन उसको होते हैं। और उसके बाद अभी दर्शन नहीं भी हो रहे हैं, मान लीजिए तुरीय अवस्था प्राप्त नहीं भी हो रही है, अभी स्वप्न में हल्का सा कोई स्पंदन आ रहा है, उतने भर से उसके भीतर का अंधकार समाप्त होना शुरू हो जाएगा, उतने भर से। कितनी गहरी बात है, और ये बात एकदम सटीक है, अनुभव से बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को देखा। तो जब आप भगवान को पूजने बैठे तो बहुत ज्यादा प्रपंच मत कीजिए, दीपक जलाइए, भोग लगाइए, 3 भोग निकाल के रख दीजिए, 4 भोग। वैसे तो गुरु का भी एक कौर होता है, तो इष्ट हो गए, गुरु हो गए, गाय हो गई, कुत्ता और कौवा, इनके भोग निकाल के रख दीजिए। और उसके बाद 5-7 मिनट मात्र सांसों को नियंत्रित करते हुए खूब गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। बस इतना करते करते प्रभु का मंत्र का जप कर या नाम का जप करते करते, और फिर ध्यान में शायद कभी चले जाए। ध्यान में ले जाने वाले तो अलग ही है, उसमें भी हमारा बस कम है, लेकिन हम प्रयास करें, हम मेहनत करें, तो धीरे धीरे हम उस ध्यान में जाना शुरू हो जाएंगे। एक बार भी पहुंच गए ना, एक बार मात्र, तो उस स्पंदन से आप अपने हृदय के अंधकार को दूर कर देंगे। हृदय में अंधकार आता है, हम मनुष्य हैं, हमारा अंधकार सदैव, हमारा जो हृदय है वह सदा ज्योतिर्पुंज की तरह नहीं रहता, कभी कभी बुरा वक्त भी आता है, तो हृदय में अंधकार छाता है, मन में वह अंधकार छा जाता है, ऐसा कई बार होता है। लेकिन उसे तोड़िए, और ये तोड़ना भगवान का काम नहीं है, ये तोड़ना हमारा काम है। हम हर चीज भगवान पे सौंप देते हैं ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि माता वैष्णो देवी जरा बुला लो अपने पास, अरे वो क्या करेंगे, इसमें ट्रेन चलवा तो दी उन्होंने, अब क्या गोदी में उठा के तुम्हें ट्रेन में बिठा देंगी टिकट देके, जाओ अपने आप। तो हम हर चीज भगवान पे छोड़ देते हैं, भगवान पर फल छोड़ा जाता है, कर्म नहीं। गीता में श्री कृष्ण 3 अध्याय में स्पष्ट कह रहे हैं, 6 में स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार है ही नहीं, तो कर्म कर। तो आप यदि गलत संगत में हैं तो आप कर्म से उससे बाहर आ जाइए, उसमें बहानों की क्या जरूरत है। बहाने बना रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर दम नहीं है, या आप जानबूझकर वहां गए, आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं। और ये भी मैं अनुभव से कह रहा हूं, एक सौभाग्य से शिक्षक भी हूं, तो शिक्षक के अनुभव से भी कह रहा हूं। और जितने संत वृंद मैंने देखे, लोग देखे मैंने अपने इतने लंबे आध्यात्मिक आयु में, तो उस सब के आधार पे कह रहा हूं, मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है, स्वयं अपना मित्र है। और इसलिए उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा का उद्धार मनुष्य स्वयं करेगा, भगवान केवल फल देंगे उसको। तो आप मान लीजिए बहक भी गए हैं, तो मार्ग पर लौटिए। सबको पता होता है सही मार्ग क्या है, बहकता भी वो जानबूझकर बहकता है मनुष्य।
उसे पता है कि वह यह गलत कर रहा है, उसे पता होता है कि ये उसकी प्रकृति नहीं है, ये उसका लक्ष्य नहीं है, ये सही नहीं है, फिर भी वो गलत कार्य जानबूझकर करेगा। उसके बाद कहेगा भगवान तूने मुझे कहां फंसा दिया? तुम फंसे खुद। तुम्हें भगवान ने चक्षु दिए थे, जाल देख लेते, बच के निकल जाते। लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो बच के निकल गए, और उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। जहां आप उलझेंगे वहां फंसेंगे। लंबी रेस के घोड़े, तो झाड़ियां तो हम बच के निकल जाए। झाड़ियां तो होंगी ही होंगी, ये पृथ्वी है, झाड़ियां यहां होंगी होंगी, हमें बच के निकलना है। और कर्म का यही सिद्धांत है। तो आज से अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, आज ही से छोड़िए, अभी से छोड़िए। संकल्प लीजिए दांत भींच के, और देखिए आपके भीतर से प्रभु का आशीर्वाद ना प्राप्त हो जाए तो बात है। आप गर्त में स्वयं गिरते हैं, कोई नहीं गिरा रहा होता आपको। भाग्य में लिखा है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण की बात मैं करूं यदि 3रे अध्याय में, तो 2 विभाग उन्होंने माने, गुण विभाग और एक कर्म विभाग। तो गुण विभाग में तो ये सारी चीजें हैं ही हैं, लेकिन कर्म विभाग भी एक है जिसमें आप ये सारी चीजें बदल सकते हैं। लेकिन हम कर्म नहीं करते, हम सही मार्ग पे आने की कोशिश नहीं करते, हम जानबूझ के गलत मार्ग पर जाते हैं, और जाते हैं तो उसे फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम बच्चे थे तो एक गाना आया था, मुझे गाना तो वैसे पूरा याद नहीं है, लेकिन उसमें वो कहते हैं 2 हफ्ते इस खुशी में पी, 2 हफ्ते इस गम में पी, फिर सर्दी आ गई इसलिए पीना पड़ा, फिर गर्मी आ गई तो ठंड के लिए पीना पड़ा। ये सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ बहाने। मैंने फौज में भी ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने कभी मीट नहीं खाया, एकदम सदाचारी जीवन। अब बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? ये बहुत छोटी सी चीज है, ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। हमें सिर्फ भीतर झांकना है, जहां हमारा कर्म है, जहां हमारी बुद्धि है, और जहां हमारा ईश्वर है। ईश्वरवास्य उपनिषद का प्रथम अध्याय। ईश्वर तो भीतर है, और इसलिए कोई मनुष्य न छोटा है न बड़ा है, वह अपने गुणों से छोटा या बड़ा बनता है, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से छोटा या बड़ा बनता है। कोई मनुष्य छोटा नहीं है, क्योंकि सबके भीतर एक ही ईश्वर है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं, जिन लोगों ने आपकी कीर्ति के वश में होकर अपने पापों को धो डाला है, कहां? तीर्थ मतलब गंगा जी। और कैसे धो डाला है, ये सुनने की बात है। अभी महाकुंभ निकला है, ये सुनने की बात है। सभी लोग कुंभमय हो गए थे। आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार के स्नान हैं। आंतरिक स्नान और बाह्य स्नान 2 प्रकार के स्नान होते हैं, एक प्रकार का स्नान नहीं होता है। तो दोनों प्रकार के स्नानों से जिस व्यक्ति ने अपने पाप धो डाले हैं, आप उसके पास स्वमेव आते हैं। हिम्मत तो करो, एक बार हिम्मत तो करो। मान लीजिए आपने किसी का धन ले लिया है, लौटाना नहीं चाहते, फिर हिम्मत तो करो लौटाने की। मान लीजिए नहीं है, कोई बात नहीं, उससे फोन उठा के कह दो मुझे याद है,
उसी से उसका खून बढ़ता रहेगा। नहीं तो आप वैसे ही सुस्त थे, एक उदासीन व्यक्ति और पैदा कर दिया जिसका ले बैठे, तो उसको विश्वास दिलाते रहिए, और जब जितना हो उसे वापस करिए। आप अपने पाप धो रहे हैं। किसी का हक मत मारो। जो आपको प्यार करते हैं लोग, उन्हें समझने की कोशिश करो और उनसे अपना प्यार बांटो। उनमें जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, उन्हें कभी विश्वासघात मत करो, धोखा मत दो। और ये सब हम जानबूझ कर करते हैं। अनजाने में तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर पाप होते हैं। ये सारे पाप हम जानबूझ कर कर रहे होते हैं, लेकिन उस क्षण मजा आ रहा होता है, इसीलिए हम उस क्षण में सारी चीजें भुलाकर वहीं लग जाते हैं। गुरु महाराज यही कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं। जो श्री महाशय जी ने उनके ऊपर 2 पुस्तक लिखी हैं, एक ही पुस्तक है, उसके 2 वॉल्यूम्स हैं। किसी को पता है कौन सी है? वचनामृत। उसमें वो बार बार इसी बात को दोहराते हैं, और उन्हीं से सीखकर मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो अध्यात्म भारत बड़ा आध्यात्मिक था, ये कहने से कुछ नहीं होगा। उस रास्ते पे आना बहुत जरूरी है। दुनिया के कई देश हैं जो उस रास्ते पे चल रहे हैं, जितना भी उनको ज्ञान है। हमारे पास तो तमाम ज्ञान था, सब बर्बाद कर दिया, प्रपंचों में उलझ गए, जादूगरी में उलझ गए। सबसे क्या होगा? भगवान नहीं मिलेगा। उसके बाद वैसे ये जो आंतरिक और बाह्य स्नान है, बाह्य स्नान तो सब समझ ही गए। गंगा जी में गए, डुबकी लगाई, आचमन आदि किया, और उसके बाद कटी स्नान किया। नाभि तक का हिस्सा गंगा जी में डुबोकर स्नान किया। ये साधना का एक बहुत बड़ा सूत्र है। दूसरी चीज क्या की हमने? दूसरी बात हमने भीतर की कुछ मुद्राएं होती हैं, मैं उसका अभी नाम नहीं बताऊंगा, कारण ये कि आप कहीं प्रयास ना करने लगे, उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं जिसमें वो रस टपकता शुरू होता है, जिससे योगी बिना खाए पिए गुजार देता है समय। ये उन लोगों को पता है। वो किसी दिन भूखे रह जाएं तो आप जल चाहे तो जल ले लें, और अपनी जीभ को उल्टा करके जो गले का जो अंतिम हिस्सा है वहां तक उसको खींचने की कोशिश कीजिए और उसको सटा दीजिए। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा पेट भर गया। इसे कहते हैं खिचड़ी मुद्रा। और आत्मार्पण भी इसी से किया जाता है, इसलिए अन्यथा प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर श्वास नली में फंस गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। निकालने कौन आएगा? बुला तो सकते ही नहीं किसी को, वाह 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 वगैरह। फिर 84 लाख योनियों की बात करते हैं। जहां पर ज्यादा कीट पतंगे हैं वहां पर ये योनियां 1 करोड़ से ऊपर है। पाश्चात्य देशों में कुछ देश ऐसे हैं, वहां 1 करोड़ से ऊपर योनियां हैं। और मनुष्य इन योनियों में ट्रैवल करता है। कौन मनुष्य? जिसने अपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया, जो जानबूझकर गलत कर्मों को करता रहा। आगे आगे आप जा रहे हैं और पीछे 3 आपको फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए सामने कोई ठोकर की चीज आ गई, आप ठोकर खा गए, तो फर्ज क्या बनता है हमारा? पीछे वालों से कहें यहां से संभल कर आना। हम क्या करते हैं? हम तो गिरे ही, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेगा। तुम आओ, तुम भी ठोकर खाओ, दूसरा आएगा वो भी ठोकर खाओ। ये मनुष्यता नहीं है। इस बात की
चर्चा करना, श्री हरि के सुंदर स्वरूप के साथ इस बात की चर्चा करना, यानी कहीं ना कहीं हम व्यवहार पर भी जा रहे हैं। तो जितना सुंदर शरीर हो उतना सुंदर व्यवहार भी हो। यहां फोन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। वैसे भी ये सिंपल मैनर्स हैं कि जब आप किसी सभा में, मीटिंग में जाएं तो अपने फोन को स्विच ऑफ मोड पे कर दें या वाइब्रेशंस पे कर दें। एक जनरल मैनरिज्म है। अब विष्णु पुराण ने योनियों का वर्णन किस प्रकार किया है, आज मुझे ये बताने की बड़ी इच्छा है। स्थावर जो है, स्थावर मतलब जो स्थायी रूप से रहते हैं, खड़े हो गए। कौन कौन? वृक्ष। ये 20 लाख योनियां हैं। मतांतर से आप इन्हें टाइप्स भी कह सकते हैं। 20 लाख प्रकार के हैं। जलज 9 लाख प्रकार के हैं। उसके बाद कूर्म आते हैं, ये भी 9 लाख प्रकार के हैं। पक्षी 10 लाख प्रकार के। इमेजिन। वानर जो है ये 4 लाख प्रकार के हैं। 4 लाख प्रकार के वानर हैं। तो ये सबके बाद जो बचे वो मनुष्य हैं। और वो कितने प्रकार के हैं? 32 लाख प्रकार के। इसलिए बहुत रेयर होगा कि 2 लोग एक से रूप और गुण के मिले। रूप अगर मिल भी गया ट्विंस में तो गुण नहीं मिलेंगे। 32 लाख प्रकार के हैं। और इसके आधार पर देखिए, समाज का जो विभाजन किया गया है, जिसे आज हम जाति बोल देते हैं, और आपने ये सुना भी होगा कि इस जाति को दान दो, इस जाति को प्रणाम करो, इस जाति को नमन करो, इस जाति की सेवा करो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो ठीक है, आप मर्जी है, आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो मूल जाति है, पहली जाति है जरायुज। जरायुज कौन है? जिनका जन्म भ्रूण से होता है, माता के गर्भ से, वह जरायुज है। दूसरी जाति है अंडज, नाम से स्पष्ट है, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तीसरी है स्वेदज, यानी जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। पसीना शरीर पे रहा तो आपके साथ कई और लोग भी रहेंगे, इसलिए नहाते धोते रहा कीजिए। होली दिवाली तो चलेगा ही। मैंने ऐसे लोग देखे, इसलिए बता रहा हूं। जबरदस्ती संडे में बाथरूम में धक्का दिया जाता है उनको और शॉवर खोला जाता है, अन्यथा नहाए ना वो। उसके बाद आता है उद्भिज। ये पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। जैसे कीट हैं, पतंगे हैं, जैसे केचुआ है, ऐसे बहुत सारे कीट हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। ये है पूरी सृष्टि की 4 जातियां। मनुष्य का जो विभाजन है ये वर्ण में है, यानी मैं किस कार्य का वर्ण कर रहा हूं, ये उसमें है। मैं जब घर के काम कर रहा हूं तो मैं शूद्र हो गया, मैं व्यापार कर रहा हूं तो मैं वैश्य हो गया, जब मैं रक्षा कर रहा हूं, बॉर्डर पे नहीं कर रहा तो कहीं भी कर रहा हूं, जब मैं रक्षा कर रहा हूं तो मैं क्षत्रिय हो गया, और जब मैं दिमाग का उपयोग कर रहा हूं और मुंह से ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूं, या वो ज्ञान मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं ब्राह्मण हो गया। एक ही मनुष्य के अंदर 4 वर्ण हैं। अब कभी मौका मिले तो मनुस्मृति के 10वें 12वें अध्याय को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
इस प्रकार से भेद है मनुष्य के। और आपने देखा कि कितनी गहराई से चर्चा है। इसी श्रीमद् भागवत से हमने ब्लैक होल की थ्योरी जानी थी। इसी से हमने ब्लैक होल की थ्योरी जानी थी। इसी से हमने काल पुरुष को समझने का प्रयत्न किया था। इसमें लिखित है, बस उसको हमने डिसाइफर किया, समझने का प्रयत्न किया। आप पे नोट्स बने हुए होंगे। इसलिए मैं सत्संग को कक्षा की तरह से मानता हूं, जिसमें आज आप लोग फंस गए, आए थे दूसरे काम के लिए, फंस गए आप। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, प्रथम भगवान की बात करना। एक चीज यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है कि प्रभु आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं अनुमान से होता है। ऐसे तो बिरले होते हैं, करोड़ों में, एक सदी में एक आध पैदा होता है जो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है, बाकी अनुमान से करते हैं। लेकिन वो अनुमान भी लगभग वैसा ही हो जाता है, स्वप्न अवस्था में होता है। एक बार इस मार्ग पर चलो तो मैं तो सबसे कहते कहते थक गया, लेकिन कोई नहीं चलता। सबको शॉर्टकट चाहिए, इजी मनी चाहिए, मनी 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 मनी, बस खत्म, जिंदगी खत्म। इसके अलावा क्या होगा? कुछ नहीं। पेरेंटिंग, बच्चे अच्छे ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद माता पिता बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं, छीना झपटी सिखाते हैं। क्यों? तब कहां चली जाती है वो थ्योरी जो भाग में लिखा है वो मिलेगा ही। छीना झपटी की क्या जरूरत है? कार्य की कुशलता, श्री कृष्ण वो योग को कर्म की कुशलता कहते हैं। यानी आप ऑफिस में अगर काम करते हैं तो किस प्रकार से कुशल होकर काम करते हैं, पंक्चुअलिटी के साथ काम करते हैं, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये श्री कृष्ण बता रहे हैं। योग कर्म सु कौशलम। जो नहीं करते वो रोते हैं, फिर पेंडिंग काम हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जानबूझ के काम नहीं करते हैं क्योंकि अर्निंग नहीं होगी। काम रोकने का भी तो एक कारण होता है। दुनिया में कुछ भी हेतु विहीन नहीं होता, हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज का एक लॉजिक होता है। कुछ लोग काम करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, और कुछ लोग काम नहीं करते हैं आर्थिक लाभ के लिए। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। लेकिन प्रभु से कृपा किसको मिलती है? और एक चीज बताऊं मैं, सबसे बड़ी कृपा प्रभु की है संतान। दूसरी बड़ी कृपा प्रभु की है विशुद्ध ज्ञान। ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत मुश्किल से। लेकिन समाज से धीरे धीरे कैसे बच्चों का लालन पालन किया जाए, शास्त्रोक्त तो विधियां उसमें लिखी, विधियां लिखी हुई हैं, वो हम भूल जाते हैं। क्रोध क्या है श्री कृष्ण गीता में डिफाइन कर रहे हैं। अपेक्षाओं का पूरा ना होने पर क्रोध आता है, वही क्रोध है। कितना इस सरलता से उन्होंने डिफाइन कर दिया। आज बड़ी बड़ी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं, वेबस्टर डिक्शनरी और तमाम डिक्शनरीज को लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, सीधी सी बात है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और उसमें हम चीख पुकार भी मचाते हैं। और वो स्वयं भी इस बात को लिखते हैं, यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप स्वच्छ मन, साफ मन से, पवित्र मन से भगवान का नाम जपेंगे तो आपको धीरे 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 वो अनुभूति होने लग जाएगी, स्वयं होगी, और सबको होगी। ऐसा नहीं, वो भेदभाव नहीं करते कभी, सबको अनुभूतियां होंगी।
और उन अनुभूतियों से एक अजीब सी गुदगुदी होगी, और उन अनुभूतियों से क्या है कि आपके लिए एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और ये प्रभु कब कर देंगे वो इसके लिए बताते नहीं हैं। वो मनुष्य नहीं है जो कहेंगे देख मैंने तुझ पे एहसान किया, वो कभी नहीं बताएंगे। एक उच्च कोटि का संत कभी नहीं कहेगा कि आप ये मैंने बना दिया आपको, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है ईश्वरीय शक्ति के बारे में। लेकिन जो निम्न कोटि के मनुष्य होते हैं, देखो मैंने कर दिया तुम्हारा काम, मैंने बचा लिया तुम्हारी जान। कोई किसी की जान बचा सकता है क्या प्रभु के अलावा? तो चतुर्विंशोध्याय पूर्ण होता है। अगली बार आप आए तो फिर इसके आगे का अध्ययन करेंगे। अद्भुत है, सुनते 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 मन में एक भक्ति जग जाती है। हाँ, जो लोग डेट टाइम बर्थ प्लेस के चक्कर में आए हुए हैं उनमें भक्ति शायद ना जगे, धीरे धीरे तो जगेगी, कभी तो जगेगी। श्रवण से कभी ना कभी तो मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, सत्संग में चले जाओ। गली के नुक्कड़ पे हो रहा होगा, किसी मंदिर में हो रहा होगा, 4 लोग वहां बैठे होंगे, 2 लोग बैठे होंगे, कोई नहीं तो एक ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठ के कुछ बातें कराओ, अद्भुत ऊर्जा आती है, अद्भुत आत्मविश्वास उससे आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो निम्न कोटि का मनुष्य है वो सत्संग से भागता है, वैसे ही भागता है जैसे उसने सांप देख लिया और भाग रहा हो। उसे ज्ञानी पुरुष सांप नजर आता है। और कहां भाग के जाएगा? जहां निंदा हो रही होती है, क्योंकि अब वहां पेट पे आराम आता है, फिर दूर हो जाता है कब्ज, है ना। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों पर कि हमारे भगवानों का जो ये प्रसाद है भारत राष्ट्र, इसको आगे बढ़ाएं। और इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, रक्षा भी बहुत जरूरी है, पहले रक्षा भी करनी चाहिए, और लेकिन उसके बाद जब ज्ञानार्जन होगा तो ज्ञान के माध्यम से आप उसे आगे बढ़ाएंगे। आगे आपकी इच्छा। मेरी बात पूर्ण हुई। बजाओ ताली। धन्यवाद, आपने मेरी बात ये वाली मानी, इसके लिए धन्यवाद। भाई इतना ध्यान रखना कि हम 6 बजने में 2 मिनट पर आरती के लिए पहुंच जाएं। तो जिन लोगों से वार्तालाप नहीं भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं, और जो लोग पहले आ गए थे पहले उनसे वार्तालाप कर लेंगे। और कभी कभी बिना उसके भी आ जाया करो जो आज आपके मन में है, तो आपको मुझसे ज्यादा प्यार मिलेगा। गुरुजी राम राम। गुरुजी मेरा नाम नीतू रानी है, डेट ऑफ बर्थ 29। उसका क्या करना? नहीं, वो गुरुजी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। हाँ, बस ये बता दो। अभी हाल ही में मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, अभी ठीक वहाँ भी फेल हो गए। बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी। शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, और बहुत ही तबीयत ख़राब रहती है, और आए दिन झगड़े सब कुछ। देखो, प्रभु जी आपको जो शादीशुदा जीवन में लाए हैं वो सिर्फ इसलिए कि आपकी एक संतान होगी, और हैं बेटी, अच्छा ये हैं, और इनका लालन पालन अच्छे से करिए, और बाकी खुश रहने की, जो मिला उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं, तो जो मुझे समझ में आता है, मेरी बुद्धि अल्प है लेकिन जो समझ में आता है मैं वो बता देता हूँ। और आप एक कार्य, ओम
नारायण नमो नमः का नियमित रूप से जप आप करते रहिएगा हल्दी की माला से। ठीक, ये आप करना शुरू करिए और जो है उसी में रास्ते निकालने शुरू करिए। आपको शारीरिक कष्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कफ बचपन से ही बढ़ा हुआ है, वो हेरिडिटरी है। गर्म पानी पिएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं और चलें फिरें, थोड़ा सा दौड़ भाग लें, इस टाइप से कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हैं? मत करिए, मत करिए, जब मन करे तभी करिए। मैं तो किसी से ज़बरदस्ती करता ही नहीं, लेकिन टहलना, दौड़ना, भागना ये सब बहुत ज़रूरी है। पूजा करने का मन नहीं है, ये भगवान अपने आप देख लेगा आपको, कभी तो आपको वो रियलाइजेशन होगा। तो वो रियलाइजेशन के बाद आप अपने आप भगवान के चरणों में कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने घोर नास्तिक लेफ्टिस्ट लोग देखे। मैं घूमा फिरा बहुत हूँ, मैं लोगों से खूब बात करता था, तो मुझे हर प्रकार के लोगों का, हर आइडियोलॉजी का ठीक ठाक अनुभव है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉग्स देखे हैं जो भय भक्ति भगवान से बिल्कुल दूर हैं, ऐसा वो अपने आप को कहते हैं, घोर लेफ्टिस्ट हैं हम, लेकिन सबको भगवान अपने आप खींच लेते हैं। तो जब तक नहीं खींच रहे हैं भगवान, कोई बात नहीं, आप अपना जैसे चलें उसे चलते रहें। क्योंकि जब आदमी दुखी होता है तो भगवान जी से शिकायतें बहुत सारी हो जाती हैं। कभी कभी बियॉन्ड एनी लॉजिक भगवान जी से बहुत शिकायतें हो जाती हैं। तो वो शिकायतें दूर करिए। 10 साल का समय बहुत होता है, भगवान से दूर हो गए आप, तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे जब मन करे तब एक काम कर दिया कीजिए, एक दीपक जला दिया कीजिए, ठीक है ना, उससे घर की शुद्धि होती है। बस इतना कर दीजिए, या 11 कर दीजिए, गाय का उपला छोटा सा लेके या उसे तोड़ लीजिए, गैस पे गरम कर लीजिए, उसमें खूब सारा कपूर डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल के प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है, तो उससे लाभ होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यही, इसी गुस्से को आपके कंट्रोल आपके पतिदेव करते हैं, और उससे उनको गुस्सा आता है, उसको आप कंट्रोल करते हैं, तो आपस में जो है बिल्कुल यूक्रेन और रूस हो जाते हैं। आप हंसते रहिए, जैसे यहाँ हंस रहे हो बेटे वैसे वहाँ हंसते रहो, और ध्यान रखो आपके गोद में भगवान ने एक हीरा दिया है, ये बिगड़ ना जाए, इसकी चमक धूमिल ना हो जाए। ठीक है। राम राम गुरुजी। गुरुजी मेरी शादी को ना 4 साल हो गए हैं, तो अब हमने प्लान किया है कि प्रयोगशाला गर्भाधान की औपचारिकता हमने पूरी कर ली है, और नेक्स्ट मंथ हम आशा कर रहे हैं कि ये सही समय रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्या एक्शंस में मुझे अभी इस टाइम पीरियड में ध्यान देना चाहिए जिससे मैं एक एक्टिव माइंड और एक प्योर सोल को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर सकूं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि एक गर्भवती महिला में शिशु की तरफ जो आत्मा का अट्रैक्शन होता है वो कौन से मंथ में होता है? देखिए, एक तो फिटनेस की तरफ हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज, बालों में जब कलर लगाएंगे आप, बाल वाइट होने शुरू हो गए, कलर लगाते हैं, हाँ वैसे ही कलर जो लगाएं उसमें क्या हो गया, वो अच्छी बात है। ये केवल आप प्योर आयुर्वेदिक कलर लगाइए, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नज़ला प्रधान है आपके अंदर, कफ प्रधान शरीर है आपका, और इसका बुरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो कफ को दूर कीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए 1-2 बार दिन में, वॉक ज़रूर कीजिए, रात में दही चावल छोड़ दीजिए, रात का खाना अर्ली कर लीजिए, थोड़ा रात में गरिष्ठ भोजन दूध ये सब मत लीजिए, दिन में लीजिए, खूब जम के खाइए। रात में फल मत खाइए, दिन में खाइए। और इसके साथ साथ जो आपके पैर के तलुओं का मध्य स्थान है और अंगूठे के
नीचे का स्थान है, उसकी मालिश किया कीजिए, करवाइए, किसी से करवाइए। आप भी समझ गए मैं किससे कह रहा हूँ। तो वो तलवे की मालिश करवाइए, और बाकी अच्छा है। और तेज ओज ये है। आपने अपने दादाजी को देखा है, बस वैसे ही व्यक्तित्व होगा आपके आने वाली संतान का। राम राम गुरुजी, मेरा नाम अक्षरा शर्मा है और मैं बीए इंग्लिश सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। काहे की? बीए इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा। और मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक तो जो कैरियर में परस्यू कर रही हूँ, मैं पीएचडी तक करके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, तो बड़े कम मिलते हैं ऐसे। तो मैं आगे फाइनेंशियली स्टेबल रह पाऊँगी या नहीं? प्रोफेसर बन गए तो हो जाओगे स्टेबल, खूब तनख्वाहें आज तो। अब 8th में कमीशन भी आने वाला है अगले साल। और मतलब मैं अपनी सिबलिंग्स को और अपनी मॉम को सपोर्ट करना चाहती हूँ इन फ्यूचर फाइनेंशियली। बिल्कुल कर सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। कमज़ोर व्यक्ति सिर्फ इच्छा रखता है, इसलिए मजबूत और बलशाली बनना होता है। बलशाली व्यक्ति ही किसी को सपोर्ट कर सकता है, और उसका मन भी हो। तो मन तो है, आपने बताया, इतने सारे लोगों की भीड़ में बताया, तो मन तो है आपके पास। अब आपने बली बनना है। ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जाइए, और अब तो एमफिल भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पीएचडी कीजिए अच्छे पीएचडी से। मैं बाहर से करना चाहती हूँ। बाहर से मतलब? फॉरेन, यूके। चले जाइए, घुमाइए, कर लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन कि मेरा लाइफ में पर्पस क्या है? आपको पशुओं की सेवा करनी है जीवन में, ठीक है? इस जन्म में किसी पशु ने काटा है आपको? ये कभी कभी कुछ चीज़ें पूर्व जन्म से चलती हैं, इसलिए वो आपको डर लगता है। रात में आपके कान में मोबाइल का भी कुत्ता भौंक पड़े ना अगर, तो आप डर के मारे कहाँ भागोगे पता नहीं चलेगा। तो आप पशुओं की सेवा कीजिए, ठीक? धीरे धीरे डर निकल जाएगा, और इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बताइए। बाकी तो प्रोफेसर के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। राम राम गुरुजी। हाँ मैं इधर। जी। गुरुजी, मेरी लाइफ में अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है ज़्यादा। 22 से 2022 से चल रही है ना? अरे क्या हो गया? शांत रहो बेटा, शांत रहो। हिम्मत धरो, सब ठीक होगा। प्रभु के मंदिर में आए हो तो सब ठीक ही होगा। गुरुजी, मैं इनके बिहाफ पे बोल दूँ? आप ये मेरे इनकी- मासी है। अच्छा। तो बहुत टाइम से शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और वो उनके बेटी है, तो मतलब उनके 3 बच्चे हैं, तो उनका भी पालन पोषण कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो इसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे। तो देखो, आप बहुत परेशान नहीं हो। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? शादी की दिक्कतें आसानी से ठीक नहीं होंगी। जहाँ पर ठीक चलती हैं वो चलती हैं, जहाँ खराब हो जाती हैं वहाँ खराबी होती है, फिर तो बहुत मुश्किल से ही ठीक हो पाती है, क्योंकि ये 2 लोगों का मामला है। इसलिए उसमें हम क्या कहें, क्योंकि दूसरे व्यक्ति यहाँ नहीं हैं। लेकिन आप एक काम करना शुरू करिए। आप
ह्रीम क्लीम नमश्चंडिकाय का जप करिए, सुबह या रात, लेकिन जप करिए कम से कम एक साथ बैठे तो 5 मालाएं करें, ठीक है। मानसिक जप करना है, दीपक जलाना है और जप में बैठ जाना है प्रणाम करके, और उसके बाद प्रणाम करके अपना आसन छोड़ना है। अपना आसन ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। और एक रुद्राक्ष की माला छोटी सी, छोटे दाने वाली, वो ज़रूर धारण कर लें, बस हो प्योर, वो धारण कर लीजिए तो बहुत फ़र्क आप देखेंगे अपने जीवन में। और धन के योग भी कहीं ना कहीं से खुलेंगे, बढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, कर पाएंगे। अभी तो लड़ेंगे झगड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आगे बहुत अच्छे निकलेंगे। 14 ईयर्स के बाद बहुत अच्छे निकलेंगे आपके बच्चे। 14 साल तक थोड़े, हाँ तभी तो अच्छे हैं, फिर नहीं लड़ते, तो वो बहुत अच्छे निकलेंगे। अधिकतम 24 साल तक आते आते वो सेटल भी हो जाएंगे। तो बस इतना ही सा स्ट्रगल रह गया है आपका। हाँ, तो आप मिल जाएगा, कम मिलेगा, लेकिन मिल तो जाएगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। लेकिन उनको ये दिलासा ही मत दीजिए, उनको अपने दम से कमाओ। वो उन नहीं, ये 24 साल तक आते आते आप अपनी अपनी उम्र के 24 साल तक आते आते बच्चे सेटल होने लगेंगे, ठीक है। तो आप ये काम करना शुरू करिए, प्रभु ज़रूर कल्याण करें। छोटे से काम है देखिए, लेकिन आप खुद देखेंगे 6-7 महीने में ही परिवर्तन आना शुरू हो जाए, ठीक है। गुरुजी प्रणाम। राम राम। गुरुजी पेशे से वकील हूँ और जीवन के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। घर मतलब किश्तें देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। अच्छा। और एक पुत्री चाहता हूँ, काफ़ी प्रयास किया लेकिन नहीं हुई। 2 पुत्र हैं मेरे पास अभी, एक आया हुआ है, मेरी धर्मपत्नी भी आई हुई हैं, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। देखिए पुत्री का सौभाग्य तो नहीं है आपके पास, तो आप प्रयास मत कीजिए, ठीक है। आप गोद ले सकते हैं जी, तो ये बड़े सौभाग्य से मिलती है किसी को बेटी। वो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, वो आपके ख़ानदानी दिक्कत है, ठीक। अब आपको जो करना क्या है, एक काम रात्रि सूक्त है, छोटा सा है, उसका पाठ सीख लीजिएगा किसी पुरोहित जी से, उनको दक्षिणा दे के वो पाठ सीख लीजिएगा। रात्रि सूक्त का आपको पाठ करना है। और शनिवार के दिन आप उड़द और सरसों के तेल का दान कर दें, और साल में 1-2 बार जूतों का दान कर दिया कीजिए। आपके अपने आप ये होगा स्लो, और कर्ज लेने से बचिए। आपके भाग्य में कर्ज का चुकाना बहुत कठिन है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ फंसेगी। आपके कर्ज आपने चुका दिए तो पिताजी के कर्ज चुकाएंगे, फिर चाचा के, फिर भाई बहन भी आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा बना रहेगा। तो इसे रोकने के लिए आप एक ये काम कर दीजिए, ठीक है। और इसी से लाभ होने लग जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आएगी, साल भर लगेगा इसमें, लेकिन आ जाएगी। आप दिसंबर तक आप ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय आपको जीवन पर्यंत करने हैं जी। बस जैसे जैसे फाइनेंशियली आप बेटर होते जाएं, वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ाते चले जाइए जी। और इससे आपको लाभ अपने आप होने लगेगा, ठीक है। गुरुजी पैतृक संपत्ति का भी मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा जो अपना घर था वो भी माताजी ने मेरी बहन को दे दिया। माताजी का स्वर्गवास हुआ अभी नवंबर मैं में। तो कह ही रहा था ना अभी कि सबके ही झेलने पड़ेंगे आपको, तो कोई बात नहीं। और एक पितृदोष का उपाय आप ज़रूर कर लें। घर के लोगों को कहेंगे, वो तो आपके साथ बैठेंगे नहीं जी। लेकिन आप ज़रूर कर लें। सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या वाले दिन ये ज़रूर कर लिया कीजिए, या मौनी अमावस्या वाले दिन, दोनों साल में 2 बार ये ज़रूर कर लिया कीजिए। प्रणाम गुरुजी। और आपको लाभ होगा, ये तय बात है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए।
वैसे भी एक बात मैं कहूँ, अगर थोड़ा हास्य के रूप में ही, वकीलों से तो भगवान भी डरते हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, लाभ होगा। साल भर बाद आप बहुत हंसी खुशी आएंगे, और बेटा भी आपका विद्वान है और ये भी जीवन में अच्छा करेगा। वो तो वो बच्चे ही क्या जिन्होंने एक दूसरे घुसे न मारे, ये सिबलिंग्स हों और लड़े ना, ये कैसे संभव है? तो वो तो होना ही चाहिए, कपड़े फटते रहने चाहिए। लेकिन दोनों अच्छे निकलेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। मिसेस का स्वास्थ्य के लिए प्लीज एक बार बताइए सुधा। अरे वो अगली बार, उनका स्वास्थ्य बहुत परेशान कर रहा है। एक ही परिवार का समय सारा निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। 6:02 पे मैं ऊपर जाना है, ऊपर। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, शारीरिक कष्ट तो कई वर्षों से है, मानसिक कष्ट भी है, लेकिन ये सब चीज़ें मौत तक तो निकल ही जाएगी। लेकिन आपके दर्शन हो गए, 15-20 साल से आपकी इच्छा थी दर्शन की। क्या संजोग बैठा कि 3 दिन पहले मैंने फ़ोन किया। धन्यवाद धन्यवाद। बस आशीर्वाद रखिए आप गुरुजी। खुश रहिए भैया, खुश रहिए, और मैया को याद करते रहिए, और जब समय मिले ऐसे आ जाए कीजिए। ये आपका घर ही तो है, भगवान का घर, हमारा घर, हम सबका अधिकार होता है उसमें। तो कभी कभी आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहता हूँ, मैं रांची का हूँ। अच्छा अच्छा। और बैंक में नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब कभी मौका मिले आ जाए कीजिए, ठीक है? और अपने आप सब ठीक होगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक आप हंसा करें, और थोड़ा सा कपूर सूंघा कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी शॉर्ट ब्रेथ की प्रॉब्लम होने लगी है, सांस टूट जाती है जल्दी, तो उससे क्रोध बहुत आता है, डिप्रेशन सा महसूस होता है। तो कपूर दिन में 10-20 बार सूंघ लिया कीजिए, ठीक है? और कृपा होगी, प्रभु ज़रूर ठीक करेंगे सब। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बेटी। 2015 में आपके पास आया था मैं। अच्छा, आपने ये कहा था डिप्लोमा करने के लिए। क्या करने के लिए? डिप्लोमा। अच्छा और सिविल में करने के लिए कहा था। अच्छा अच्छा उसमें कुछ नहीं मिला मुझे। अच्छा अब मैंने 2021 में आईटी करी थी। अच्छा। अब बीटेक कंप्लीट होने वाली है और 2022 में नौकरी छूटी, उसके बाद कुछ नहीं मिला अभी तक। मिलेगा वही सिविल से। वैसे फिर क्या करूं, नौकरी हो नहीं रही है। करो, नौकरी करो, अभी 2.5 साल तो कुछ और करो ही मत। भटका हुआ जीवन है ना, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जीवन को भटकने मत दो कभी भी। और समस्या क्या है, आप 10 साल बाद आए हो, बीच गुरुजी, में मैं आते आया हूँ ना बीच तो में। लाभ भी हो जाता। नहीं, मैं बीच में आता था। सत्संग में आए थे नहीं, कभी? सत्संग में नहीं था, मेरी मम्मी आती थी, बाकी पूजा वगैरह के लिए मैं आता रहता था मम्मी के साथ ही। वो ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन आप सिविल में ही कोशिश करिए, वहाँ जॉब हो जाएगी। 2.5 साल काम सीखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए। तो गुरुजी अभी तो मैं आईटी की लाइन में घुसा हुआ हूँ। आईटी की ही पढ़ाई करी है पूरी है मैंने आगे जाके। काम तो वही करोगे, ये कंफर्म्ड बता रहा हूँ। तो अभी जैसे मेरे फादर ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम खोल रखा है, आ गए देखिए आप उस लाइन पे। तो उन्हीं के पास जाके काम शुरू करूँ। बिल्कुल, उनके मैनेजर बन जाओ। तो काम तो अभी उनको बहुत छोटा है। अरे आप बड़ा कर लो। तो वही बढ़ाने, वही फादर मेरे आने नहीं देते अपने पास वहाँ पे गाँव में। कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। अभी कुछ फैमिली इश्यूज भी है मेरे फादर की। क्योंकि पिताजी तो खींच खींच के लाते हैं बच्चों को कि आजा मेरे साथ खड़ा हो जा। नहीं, वो मना कर रहे हैं, कह रहे अभी लड़कों को बुलाना नहीं चाहता अपने पास, क्योंकि वहाँ उनके लड़ाई झगड़े अलग चल रहे हैं। वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं के साथ मिलके काम कीजिए, वो काम आगे बढ़ जाएगा और उसी में आपको लाभ होगा बेटे। तो उन्हीं के पास चला जाऊँ फिर इनकी। अब एक पुरुष एक स्त्री। वेरी गुड वासु। गुरुजी राम राम। राम राम। कैसे हो आप? अच्छा हूँ। गुरुजी एक बात पूछनी है आपसे। हाँ। एक तो जब मैं आई थी मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जैसे ही आपने बात की पता नहीं वो सवाल कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। सारी इतनी कृष्ण जी के बारे में जो बताया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मन के सारे सवाल ही ख़त्म हो गए।
बस एक सवाल तो ज़रूर पूछूंगी गुरुजी कि पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि ज़िंदगी 4 कदम आगे चलती है फिर पीछे आ जाती है। सिर्फ एक जवाब दे दो कि कितने दिनों में, कब तक ये सब खत्म होगा? ये कितने सबके साल में? साथ होता है। हम सब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो 4 कदम चलेंगे तो 2 कदम पीछे आएंगे। और उसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं खड़े होते हैं अपने ही खींचने वाले टांग। पर समझ नहीं आ रहा कि कितने साल तक है ये सब। ये और नेचुरल है। देखिए, बाहर से कोई आएगा थोड़ी टांग खींचने के लिए। वही आपको टॉर्चर कर सकता है जो आपका निकट का हो, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा निकट का होगा वही उतना ज़्यादा टॉर्चर कर सकेगा। गुरुजी बाकी बाहर से कितने कुछ साल नहीं। तक है, बस एक बार बता दो। देखिए, ये तो एक नेचुरल थक गई हूँ फिनोमेना मैं है सच जो। में। अच्छा, थक गए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहना शुरू करिए। जी। या जिनको भी आप पूजते हैं, जो भी आप जिनको इष्ट मानते हैं, तो उनका नाम लेना शुरू कीजिए और धीरे 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 ठीक होगा। बाथरूम में कभी भी जाएं तो स्लीपर पहन के जाएं, बस ये ध्यान रखेंगे और ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, ठीक हो जाएगा। और ये सब लोगों को मान के चलना चाहिए। सतयुग के बाद से, जैसे वो होता है ना, एक गांव था, वहाँ विप्र ब्राह्मण रहता था, वैसे ये भी बात सही है कि सतयुग के बाद से जो भी युग आए उसमें अपनों ने ही सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया। वही कर सकते हैं। फिर कुछ और अपने होते हैं जो आपको उससे निकाल के भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके साथ आप भाग्यवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़े समय की दिक्कत है, ठीक भी हो जाएगी। राम राम गुरुजी। राम राम। हाँ। आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुजी। मार्ग का दर्शन मुझे करना है या आपका मार्ग रास्ता आपसे चाहिए गुरुजी। हाँ हाँ, ये ठीक। मार्गदर्शन। जी जी। घर में बहुत टाइम से क्लेश चल रहा है गुरुजी, फैमिली क्लेश। पितृदोष बहुत ज़्यादा है और सारे परेशान हैं आपके घर में, फिर भी सारे लड़ते हैं। उसका सोल्यूशन यही है कि हर शनिवार को ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जप करें। हल्दी की माला से गाय कुत्ते कौवे को नियमित ग्रास निकालें। गुरुजी कुत्ते को दूध डालती हूँ, वो पीता है, लेकिन खाने को कुछ नहीं ग्रास देता। निकाल दीजिए, फिर दूध में धो के दे दीजिए। नहीं ले खाता, वो छोड़ देता है। अच्छा, एलीट क्लास का है। चीनी तो देनी नहीं चाहिए। नहीं गुरुजी, कुछ ऐसी चीज उसे पूछिए ना, क्या खाओगे भाई, तुमको क्या पसंद है। कह देते तो जरूर पूछते हैं गुरुजी। हाँ, चलो तब तक दूध देते रहिए और प्लस उसका फेस ताड़ते रहिए कि इसे किस तरफ। कुत्ता दूध पीते पीते ऐसे ऐसे इशारे करता है, तो वो ताड़ के उसके बाद वो भी देना शुरू कर दीजिए। ब्रेड दे दीजिए दूध में, कुछ ना कुछ तो करिए। ठीक है नहीं तो पेडिग्री तो खा ही लेगा। ठीक है गुरुजी। पर अब इसका जल्दी सोल्यूशन, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। मैंने जो उपाय बताया ये आप सब लोग कीजिए, घर में जितने लोग हैं। गुरुजी, सिर्फ मैं अपने की जिम्मेदारी लेती हूँ, बाकी किसी का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि करना मुझे है। किसी को मैं क्या बोलूँगी। आपका भविष्य तो अच्छा है। अच्छा, ये भी एक कॉमन समस्या है पुरुषों की, कि जैसे वो करते ना कि रोटी बनानी मतलब स्त्री, झाड़ू लगाना मतलब स्त्री, कपड़े धोना मतलब स्त्री, ऐसे ही उपाय करना मतलब स्त्री। तो खुद के उपाय, अपने मरने से स्वर्ग दिखता है, ये बता दूं सबको। तो आप खुद उपाय करेंगे तभी लाभ होगा। पत्नी के उपाय से आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उनको कहिए, फिलहाल आप शुरू कर दीजिए। धन्यवाद गुरुजी। राम राम गुरुजी। आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, आप लेट भी आए और जल्दी माइक भी आ गया। और वो भैया उधर से हाथ उठा रहे जो शुरू से बैठे हुए हैं। अगली बार वासु भैया को दे देना उधर। हाँ बोलिए। गुरुजी, पैंडमिक में मेरे पिता नहीं रहे थे। ओहो। लेकिन अभी मैं 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया हूँ। अच्छा। जैसे तैसे करके अभी सब चीज़ें चल रहा है।
कोई है नहीं सपोर्ट करने वाला, भगवान ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा सब ब्लैंक हो जाता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता आगे क्या होगा, क्या करना है जीवन में। तो किसी साइंस स्ट्रीम से है? कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम से। सीएस की तरफ फोकस कर देना अपना आप भी। 12 के बाद सीएस कंपनी सेक्रेटरी की तरफ, तो इधर फोकस कर देना और मेहनत करते रहो बेटे। 25वें वर्ष में भाग्योदय होगा, उसके बाद फिर तुम आगे आगे चलते चले जाओगे। तो ये स्ट्रगल जो हो रहा है और इसमें जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। धन्यवाद गुरु। तो जो हिम्मत नहीं हारता प्रभु उसका साथ देते हैं। तो आप बस बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन की जरूरत नहीं, हाँ लगता है कभी कभी, हम सब मनुष्य ब्लैंक हो जाता है सामने कि क्या होगा आगे। सीएस करो, सब ठीक होगा। ट्यूशन्स लो, ठीक है, और सब अपने आप ठीक हो जाएगा, होगा बिल्कुल निश्चिंत होगा और आप बड़े अच्छे पोजीशन पे पहुंचेंगे। 25वें साल टिक लगा के रख दो। धन्यवाद गुरु जी। उपाय तो पूछा ही नहीं तुमने, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। उपाय पूछने के लिए माइक थोड़ी चाहिए। एक तो सुबह आपको नंगे पांव घास पर टहलना है, ठीक, तुलसा जी की सेवा करनी है और सोमवार को नारियल शिव जी को अर्पित करके वहीं बैठ के जप करना है। कहीं आसपास बैठ जाए, वहीं बिल्कुल बैठ जाएंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा दूर बैठ के वहीं जप कर लीजिए ओम नमः शिवाय का। और ये रोज़ाना भी करेंगे तो आपके इष्ट तो शिव ही हैं, आपको पता नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन आपके शिव हैं। और शिव की जब आप पूजा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस सा महसूस होगा, एक अट्रैक्शन सा महसूस होगा। हाँ जी। राम राम गुरु जी। ये तो तय है कि आपका आशीर्वाद है, अदरवाइज ये माइक मेरे पास नहीं आती। मैं 2 बार से कोशिश कर रहा था कि आपसे कुछ पूछूं। तो अभी ये है कि एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो आएगी या नहीं, कभी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि पिताजी की तरफ से ये था कि वापस घर आ जाओ, तो क्या मुझे घर की तरफ वापस बिल्कुल जाना नहीं, चाहिए? कभी गलती से मत पहुंच जाना। पहुंचे नहीं और झगड़े शुरू। अभी दूर है ना तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो है, ये तो लगता है। जहां पास बैठे वो झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो आप दूर से उन्हें सपोर्ट कीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, किसी महीने 10 रुपए कमाएंगे, किसी महीने 100 रुपए कमाएंगे। यही चल रहा है। तो अब जो टोटल खाता होगा उसमें आप अपना बैलेंस बना के देखिए, मंथली मत देखिए जी। लेकिन आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, वो नहीं हुई कभी भी। तो कोई भी काम मेरा रुका नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आई कभी। वो स्टेबिलिटी की कोशिश भी मत कीजिए जी, ठीक है ना। तो आप आराम से जिए, खूब जम के काम करें, लाभ होगा। और जॉब करना चाहिए या बिजनेस की तरफ ध्यान अभी देना चाहिए? देखिए नवंबर तक तो अभी जॉब कीजिए, उसके बाद बिजनेस का सोचना शुरू कीजिए। जी। लेकिन बिजनेस कीजिएगा 27-28 में, तो अच्छा चलेगा। नहीं तो तब तक स्ट्रगल बहुत हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। इस स्ट्रगल में कुछ उपाय गुरु जी? उपाय, हाँ ये बढ़िया बात पूछी आपने। हनुमान जी का जप किया करें, ओम हं हनुमते नमः, या हनुमान चालीसा, जो आपको अच्छा लगता हो। हनुमान चालीसा तो डेली पढ़ता हूँ। बस 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 यही उपाय है। इसलिए आप कभी सड़क पर नहीं आए, क्योंकि हनुमान जी से आपका रिश्ता बना रहा। तो नहीं तो दिक्कत ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट भी होता है, उसमें चोटें बहुत लगती हैं। एक्सीडेंट हुआ गुरुजी 2006 में हुआ था। जी, हनुमान जी से मेजर रिश्ता था एक्सीडेंट ना, हुआ था। हनुमान जी से रिश्ता था, बच आए, नहीं तो हाथ पैर हो गए होते नहीं, बराबर। उसमें तो 32 फ्रैक्चर हुए थे सर शरीर में, तो वो परेशानी थी, बट हनुमान जी कृपा करेंगे, बस राम राम। आप उन्हीं को पकड़े रहो। राम राम गुरुजी। पटना से मैं आई हूँ, 2 कहना बात है। अच्छा। मेरा बेटा 3 साल से केवल नीट के परीक्षा दे रहा है, पास नहीं हो रहा है, अभी 4था बार है, इसीलिए आए हैं आप विश्वास करके। क्या नाम? शुभम कुमार नाम है।
देखिए अच्छा समय तो अब शुरू हो जाएगा उनका अप्रैल से, लेकिन मेरा पति जो है ना बहुत अरे पहले बेटे का सुन लो, अच्छा। पति के बाद देवर जेठ भी आएंगे। आप ही हैं इनके? हाँ, अच्छा अच्छा, तो कहिए ना उनके बेटे हैं। आपकी पहचान तो आपकी माँ है जी। हाँ, लो आ गया माइक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं जब स्टार्ट करता हूँ फेज प्रिपरेशन का, तो मेरा ग्राफ मतलब अप रहता है, फिर लास्ट टाइम आते आते मैं डाउन हो जाता हूँ काफ़ी, और यही और कंटिन्यूटी मैं नहीं मेंटेन कर पाता हूँ जैसा मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ खुद में। और एक और चीज़ है कि मेरे ईस्ट कौन है, और दूसरी जो बात है, मेरे को थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें पसंद है। एंड मैं थोड़ा जैसे कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ लिविंगनेस, क्या है मतलब ये सब चीज़, फिर मेरे को लगता है ये सब फालतू बस दिमाग का झोल है, ये मतलब मेरे लिए नहीं है। मतलब नॉर्मल जो मतलब ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ कभी कभी चीज़ों से। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। अपना शेड्यूल बना के आप पढ़ेंगे ना, और थोड़ा थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालिए, खेलने के लिए निकालिए, तो कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या, हम पढ़ने बैठ गए तो वो पढ़ ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। हंसने का समय ही नहीं है, नाचने का समय नहीं है, गाने का समय ही नहीं है। तो दिमाग हमारा एक समय पे आके बर्स्ट हो जाता है, और वो हमसे कहता है यार कहाँ फंसा दिया तूने मुझे, अभी नाचना है, अभी खेलना है, अभी बढ़िया सा कुछ खाना है। ठीक, तो अपने आप को उस शेड्यूल से बांधने की कोशिश करो। ठीक, मैं नीट का तो नहीं कह सकता, इनके ऐसे कोई सीधे से साइन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में अच्छा करेंगे और 2.5 वर्ष के अंदर अंदर करेंगे, ये तय है। गुरुजी किस फील्ड में मतलब जाना चाहिए मेरे को? ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं मतलब बायो लेके अपने ऑफ ट्रैक हो गया हूँ। जैसे मुझे शुरू से मैथ्स में इंटरेस्ट था, लेकिन मैं बाद में मतलब बायो ले लिया, तो मुझे हमेशा दुख रहता है कि मतलब मैंने मैथ्स क्यों छोड़ दिया। मतलब अभी कोई दुख की बात नहीं है, ग्रेजुएशन करते रहिए और उसके बाद टीचिंग में आइए। टीचिंग, अच्छा गुरुजी। मेरे ईस्ट कौन है गुरुजी? और माँ काली की उपासना करो। माँ काली, धन्यवाद। आपको कुलदेवी पता है? नहीं पता? तो आप ये करो। अच्छा, और कोई उपाय जो अभी कर सकते हो? तो उनकी आराधना करो और शेड्यूलिंग अपनी अच्छे से करो। ठीक है, अच्छा सा शेड्यूल बना लो। और अगर घर में कोई चांदी का छोटा सा गिलास हो या चांदी का कोई सिक्का विक्का हो, उसे पानी में डाल के छोड़ दो, सुबह सुबह उस पानी को पी लिया करो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटे। अभी बैठिए, अभी बैठिए। नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तो बताऊंगा। तो बताइए ना। देखिए, जादू से आप आ गया यहाँ पे। माइक में बोल दीजिए। राम राम गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार। हम टीवी पर मैंने बहुत दिन 1500 से मैंने सुन रहे हैं, बीएड करते थे उस समय आपका वचन हमको बहुत अच्छा लगता था। आपका जो भी उपाय था मानते थे, बहुत हमको ऐसे मैंने अच्छा जीवन में अति हुआ है। और सामने आकर के आज तो हमको झिझक लग रहा है, क्या बोले क्या नहीं बोले। हम बोल नहीं कुछ पा रहे हैं। और मैं भी बीएड कर लिया हूँ और कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं, सीटेट पास नहीं कर पा रहा हूँ। 3 बार परीक्षा दिए, नहीं सीटेट पास, थोड़ा सा 2-4 नंबर कम आता है सीटेट में। अब मेरा उम्र भी ख़त्म हो गया है और बच्चा का नीट की तैयारी करवा रहे हैं। सुबह मेरा बच्चा हुआ। अब देखिए, अब बीमारी भी कुछ हमको घेरे रहता है। बीमारी का एक ही रीज़न है, पेट। जी। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो एसिडिटी हो, और कोई रीज़न नहीं। तो आप वहाँ कोई आयुर्वेदिक इलाज कराइएगा, भारतीय पद्धति से, नेचुरोथेरेपी से इलाज करा लीजिएगा पेट का। जी जी, बस वही आपकी बीमारी, और कोई दूसरी बीमारी जीवा। अरे बोलने तो दीजिए ना हमको। जी ठीक है, तो ये चीज़ है ना, बस ये आप कीजिए।
ठीक। और दूसरी चीज़ ये पितरी है- लोग हमको बहुत आते हैं, हमेशा रोज स्वप्न में आते हैं। और गया में भी पिंडदान कर दिया हूँ, और कुछ अकाल मौत हो गया था मैंने मेरे माता पिता दोनों लोगों को, कम ही मैंने उम्र में 60-50। बड़ी समस्याएं हैं। हमेशा वो स्वप्न में आते रहते हैं, हम लगता है कि उत्तर भी हमेशा तो मार्गदर्शन सुनिए ना। कर रहे हैं। और अब उत्तर सुन लीजिए, माइक माइक अब उत्तर सुनिए। देखिए, पितर आ रहे हैं तो आने दीजिए, उनका घर है, उनके आप हैं, अच्छी बात है, वो आ रहे हैं, बढ़िया है, इससे डरना कैसा, और इससे कोई बुरा भी नहीं हो रहा, तो आने दीजिए उन्हें, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एक दो उपाय कर लीजिए। एक तो रुद्राक्ष की माला आप ज़रूर पहनिएगा, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके दांत ज़रूर गिरेंगे जल्दी। अभी गिर गए? अच्छा अच्छा, तो खैर कोई बात नहीं, फिर तो आप भी पोपले बाबा हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक रुद्राक्षी माला एक तो पहनने के लिए मैंने बोला आपको, जो मिल जाए, और छोटे दाने की पहने, और रोज़ाना बैठकर आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करेंगे सुबह सूर्योदय के समय पे, ओम दुम दुर्गाय नमः, और उसके लिए एक माला अलग से कर लीजिए कोई भी, ठीक। तो ये दो काम आप करना शुरू करिए। और देखिए, कभी कभार जब समय हो, धन हो, तो तीर्थ घूम आइए। और एक अच्छा कोचिंग सेंटर कैसे बनाया जाए, इस पर थोड़ी चिंतन शुरू कीजिए। नहीं, ये मंत्र का जप नहीं किए होंगे ना आप। ओम दुम दुर्गाय नमः, बस ये कीजिए। हाँ, मैया कल्याण करेंगे। और बड़े तसल्ली से डूब के ये कीजिए। और आपको कहीं से देखे कोई संपत्ति आदि में मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ध्यान भी मत रखिएगा। शुभम अच्छा कर लेगा जीवन में, उसको मैंने बता दिया, वो अच्छा कर 25 तक हो जाएगा ना। अब बहनिया क्या बताएं तुमको,